नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह आपके अपने YouTube चैनल अपूर्व जीएस पर आप लोग का पुनः एक बार स्वागत है। आज हम आपके लिए इस जीएस श्रृंखला में लाए हैं उत्तर प्रदेश खंड शिक्षा अधिकारी और छत्तीसगढ़ वन विभाग से निकली हुई वैकेंसियों के लिए मॉडल पेपर या टेस्ट पेपर लेके आए हैं। यह टेस्ट पेपर आपको आधुनिक भारत इतिहास से संबंधित होंगे, जो कि परीक्षा में अक्सर पूछे गए हैं और इस परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसलिए हम उन्हीं क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वह चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए हम लोग देखते हैं आज का मॉडल पेपर। इस मॉडल पेपर की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है सुभाष चंद्र बोस। सभी जानते हैं इसके बारे में, हम लोग एक वीडियो इसकी बना चुके हैं इनके बारे में, वहां आप जाकर देख सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज, इस आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां पर की है यह पूछा गया है। आज यह आपका है जर्मनी में, जापान में, सिंगापुर में या इटली में, कहां पर किए गए। तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना ये सिंगापुर में करते हैं। यह दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश होता है, यहाँ पर ये स्थापना करते हैं। 21 अक्टूबर 1943 को इनको कमान दी जाती है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में की गई थी। इसमें एक सूरत अधिवेशन होता है 1907 में। सूरत अधिवेशन में जो फूट पड़ी थी वह कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ए 21वां, बी 23वां, सी 22वां या डी 24वां। हम बात करते हैं अगर कांग्रेस का स्थापना का, तो ये 1885 में इसकी स्थापना की जाती है और 1907 में ये अधिवेशन होता है सूरत में। तो इस आधार पर अगर हम देखते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 23वां अधिवेशन होता है जो सूरत में होता है। और यहाँ पर फूट पड़ जाती है गरम दल और नरम दल में, और इसके अध्यक्ष चुने जाते हैं रास बिहारी बोस चुने जाते हैं। अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के आते हैं, तो अगला क्वेश्चन जो तीसरा नंबर का है, बम का दर्शन या फिलॉसफी ऑफ बम नामक पुस्तक किसने लिखी है। ये पुस्तक उस समय लिखी जाती है जब क्रांतिकारी अपने चरम पर होते हैं और युवाओं को राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेरित करके लाने के लिए यह पुस्तक लिखी जाती है। अब प्रेरणा मिलती है आजाद से। और लिखता कौन है ये हम देखते हैं। अब राम प्रसाद बिस्मिल, B.K. दत्त, भगत सिंह या भगवती चरण बोहरा। तो हम जानते हैं बम का दर्शन या फिलॉसफी ऑफ बम लिखते हैं आपका भगवती चरण बोहरा, इसको लिखते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन जो आता है आपका चौथा क्वेश्चन है 4 नंबर का। इसमें है आपका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की है। यह है मैक्स मुलर, जेम्स प्रिंसप, मैकाले या विलियम जोन्स। यह हम जानते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स द्वारा 1784 में किया जाता है। आगे अगर हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन आता है आपका 5वां नंबर। इस 5वें नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो आता है इसमें काकोरी कांड के मुकदमे का सामना किसने नहीं किया, सत्याग्रह नहीं किया। हम जानते हैं कि जब लखनऊ में 8 डाउन ट्रेन को लूटा गया 9 अगस्त को 25 में, तो उसमें बहुत सारे लोग गिरफ्तार किए गए थे। तो इसमें गिरफ्तारी के बाद मुकदमा चलाया जाता है। उसमें से एक व्यक्ति ऐसा होता है जो षड्यंत्र में शामिल होता है, उसके बाद भी वहां से भाग जाता है। वो कौन सा व्यक्ति है। चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लौड़ी, रोशन सिंह या आसफ उल्लाह खान।
इसमें आपका उत्तर है इसका चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद काकोरी कांड में तो शामिल होते हैं, लेकिन यह पकड़े नहीं जाते हैं और भाग जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद वो व्यक्ति हैं जो कभी भी इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है और हमेशा ये क्या है, बचते जाते हैं। लेकिन लास्ट में एक इलाहाबाद में इनकी मुठभेड़ होती है अंग्रेजों से, वहीं पर क्या कर लेते हैं, अपने ही पिस्तौल से गोली मार के आत्महत्या कर लेते हैं चंद्रशेखर आजाद। आगे अगर हम बात करते हैं तो छठा नंबर का क्वेश्चन इसमें आता है, यह है आपका 1904 में अभिनव भारत नामक संस्था का गठन किसने किया है। हम जानते हैं अभिनव भारत, इस अभिनव भारत का गठन किसने किया है, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, बी.डी. सावरकर या रास बिहारी बोस ने किया है। यह जो अभिनव भारत संस्था है महाराष्ट्र में गठित की जाती है और करने वाले इसको हैं बी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। अभी कुछ समय पहले इनको भारत रत्न देने की मांग की गई थी, लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, क्योंकि कहा जाता है कि महात्मा गांधी के हत्या में षड्यंत्र में शामिल होते हैं, ऐसा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं 7वें नंबर की, इसमें आता है तो इसमें है आपका 1829 में सती प्रथा। इस सती प्रथा को अवैध किसने घोषित कर दिया था, यानी उस समय कौन सा गवर्नर जनरल था जो इस सती प्रथा को अवैध कर देता है। वह है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग, मैकाले, डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। हम जानते हैं अगर ये 1829 की बात हो रही है, इस समय कौन गवर्नर था, अगर ये आपको याद होगा तो आप क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हैं, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिंग इस सती प्रथा को क्या कर देता है, प्रतिबंधित कर देता है। सबसे पहले ये प्रतिबंध लगाया जाता है बंगाल में, उसके बाद पूरे देश में यह प्रतिबंध लगा दिया जाता है सती प्रथा को। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं 8वें नंबर का आता है, इसमें दोदो पंथ। दोदो पंथ के नाम से किसे जाना जाता है। इसमें पहला है आपका तात्या टोपे, नाना साहब, राम प्रताप और भगत सिंह। ये दोदो पंथ की बात अगर हम करते हैं, अगर 1857 की हम लोग क्रांति पढ़े हैं, वहां पर पिछले वीडियो में जो नहीं देखे वहां और जाके देख सकते हैं कि इस 1857 की जो क्रांति होती है उसमें दोदो पंथ का नाम आता है। ये दोदो पंथ किसका नाम होता है, आपका नाना साहब का नाम होता है। ये नाना साहब 5 जून 57 को कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करते हैं। इनका मूल नाम या एक नाम क्या है, दोदो पंथ होता है। इनकी सहायता करते हैं आपके तात्या टोपे। अब हम देखते हैं इसके आगे के कुछ क्वेश्चन और। अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर, वास्को डी गामा कालीकट पर स्वागत किसने किया था। वास्को डी गामा का कालीकट पर स्वागत किसने किया था। हम जानते हैं ये जो वास्को डी गामा है 1498 ईस्वी में पुर्तगाल से चला था और भारत 17 मई 1498 में आया था। जब यहाँ पर आता है तो इस वास्को डी गामा का स्वागत कौन करता है, वह है आपका अल्मेडा, अल्बुकर्क, गैस्पर कोरिया या जमोरिन करता है। जब वास्को डी गामा आता है गुजराती पथ प्रदर्शक के साथ, और जब यहाँ पर आता है तब इसका अरब व्यापारी विरोध करते हैं। उसके बाद भी वह यहाँ का जो शासक होता है जिसका टाइटल होता है जमोरिन, यह जमोरिन वास्को डी गामा का कालीकट के तट पर क्या करता है, स्वागत करता है। यानी डी आपका प्रश्न का उत्तर क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन जो 10 नंबर का है, यह है बंगाल सरकार का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है। याद रखिएगा सब क्वेश्चन यही डिपेंड होता है। प्रथम गवर्नर जनरल पूछ रहा है, वो भी कहाँ का, बंगाल सरकार का। लॉर्ड कॉर्नवालिस, रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली। तो बंगाल सरकार का प्रथम गवर्नर जनरल यानी जीजी है आपका
वारेन हेस्टिंग्स। ये आपका बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है। यही अगर हम बात करते हैं तो बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव है और भारत सरकार का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग है और भारत सरकार का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग है। यह 4 पद अक्सर पूछे जाते हैं, प्रथम कौन है और अंतिम कौन है। तो यहाँ पर बंगाल सरकार का क्या है, प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, आपका वारेन हेस्टिंग्स है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं 11वें नंबर का, इसमें है आपका भारत में प्रथम रेल लाइन बिछाने का कार्य किसके शासनकाल में किया जाता है। विलियम बेंटिंग के शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में या लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। हम जानते हैं कि यह जो प्रथम रेल लाइन भारत में बिछाने का कार्य किया जाता है यह 1853 में किया जाता है और 1853 में जब किया जाता है तो इस समय 1853 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, वो अगर याद है आपको तो आप इसका उत्तर आसानी से बता सकते हैं। तो उस समय आपका गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। ये लॉर्ड डलहौजी ने प्रथम रेल लाइन बिछाने का कार्य किया था बम्बई से ठाणे के बीच में 1853 में। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी। यानी जो बंगाल 1857 का विद्रोह हुआ था, इस विद्रोह में सबसे ज्यादा सिपाहियों ने भाग लिया था। तो उस सिपाहियों ने सबसे ज्यादा किस प्रांत के सिपाही थे, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका। जैसे है बिहार प्रांत के, बंगाल प्रांत के, अवध प्रांत के या मध्य प्रदेश प्रांत के सिपाही थे। तो हम जानते हैं उस समय 1857 की क्रांति के आसपास है, उससे पहले के सबसे ज्यादा सेना में अगर कहीं के सिपाही हुआ करते थे तो वह अवध के सिपाही सबसे ज्यादा भारतीय सेना में मौजूद हुआ करते थे। आज भी अगर हम बात करते हैं तो लगभग देखा जाता है कि अवध प्रांत के ही सबसे ज्यादा सिपाही आज भी सेना में हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आता है 13वां क्वेश्चन। किस मुगल शासक के अधीन हिंदू मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक थी। यह संख्या जो थी आपका 33% है। यानी मुगल सम्राट कौन सा था जिसके शासनकाल में सबसे ज्यादा मनसबदारों की संख्या थी। और टोटल मनसबदारों की अगर बात करते हैं तो उस टोटल मनसबदारों में लगभग 33% मनसबदार हिंदू थे। यह शासक था हमारा अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो हमारा इसका अगर हम बात करते हैं ये आपका है औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज्यादा लगभग 33% हिंदू मनसबदारों की संख्या थी इसके शासनकाल में। आगे अगर हम बात करते हैं 14वें नंबर क्वेश्चन की बात, तो यह है आपका नैनार कौन थे। हम लोग पढ़े हैं नैनार और अलवार संतों की बात करते हैं कि ये नैनार संत कौन थे आपके, शैव मतावलंबी, शाक्त मतावलंबी या वैष्णव मतावलंबी या सूर्योपासक थे। ये कौन थे हम लोग जानते हैं। तो ये जो नैनार थे ये शैव मतावलंबी थे। हम लोग जानते हैं नैनार को शैव बोला जाता है, जो अलवार होते थे ये वैष्णव मतावलंबी थे। यानी क्या थे, अलवार आपके वैष्णव थे और नैनार क्या थे, शैव मतावलंबी थे। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं 15वां और लास्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो यह है आपका तोलाकापियम नामक एक ग्रंथ लिखा गया था संगम काल में। तो ये संगम काल का जो साहित्य है इसका विषय पूछ रहा है ये किससे संबंधित है। यह खगोल शास्त्र से संबंधित है या व्याकरण से है या संगीत से है
या औषधि से है। हम लोग जानते हैं कि यह तोलकाप्पियम व्याकरण जो लिखा गया था ये व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है, यानी व्याकरण से जो बातें कही गई हैं वह इस तोलकाप्पियम नामक ग्रंथ में लिखा गया है। इसी तरह शिल्पातिकारम और मणिमेखलाई नामक क्या है, महाकाव्य संगम साहित्य की। अब इसके बाद करते हैं 15 क्वेश्चन हो गया। हम समझते हैं कि इस 15 क्वेश्चन से संबंधित जो आपके इतिहास में जुड़े हुए क्वेश्चन हैं वह अति महत्वपूर्ण है। इस उत्तर प्रदेश खंड शिक्षा अधिकारी और छत्तीसगढ़ वन विभाग से निकली हुई वैकेंसियों से संबंधित जीके के जितने भी संभावित क्वेश्चन इतिहास से बन सकते थे वह सब एक जगह समेटने की पूरी कोशिश की गई है। यह वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वह चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा सभी लोगों को पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।